हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक है? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कल हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब के बारे में जाने हुए थे कि ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। आज उसका भेद हम लोग को जानना है कि मॉडल इंग्लिश ग्रामर में ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब के कितने भेद होते हैं और उसका डिफिनीशन क्या होगा, उसका यूज कैसे होगा। आज हम आप लोग को बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोगों को बताने से पहले आप लोग से निवेदन है कि अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आप लोग को समझ में आ रहा है तो कमेंट में यस लिखिएगा, नहीं आएगा तो नहीं लिखिएगा, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा और बेहतर करूं, ताकि आप लोग को भी समझ में आए, ठीक है। तो आप लोग मेरे साथ आप लोग बने रहिए और हमारे वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करने जा रहा हूँ कि मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब। यहाँ पे लिखता हूँ देयर आर टू types there are two types of transitive और in transitive verb in modern English grammar। ठीक है, देखिए कहने का मतलब हो गया कि मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में ट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव या इनट्रांजिटिव वर्ब के दो भेद होते हैं, ठीक है। कौन कौन होते हैं? तो पहला नंबर हो जाएगा आपका एस्टेटिव वर्ब, और दूसरा नंबर हो जाएगा डायनेमिक वर्ब। ईडी है, डायनेमिक वर्ब ईडी है, ठीक है। डायनेमिक वर्ब यानी मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में ट्रांजिटिव वर्ब या इनट्रांजिटिव वर्ब के दो भेद होते हैं, कौन एस्टेटिव वर्ब और डायनेमिक वर्ब, ठीक है। तो हम लोग कौन वर्ब के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। पहले एस्टेटिव वर्ब के बारे में हम लोग जानेंगे। यहाँ पे हेडिंग डाल दीजिए, कौन हेडिंग डालना है, कौन एस्टेटिव वर्ब। एस्टेटिव वर्ब क्या होता है इसके बारे में हम लोग को जानना है। इसका डिफिनेशन हो जाएगा द वर्ब विच डिनोट permanent activities
certain state और STD दिखाई दे रहा है आप लोगों को, STD certain STD condition in the person, condition in the person और थिंग दिखाई दे रहा है आप लोगों को, थिंग, ठीक है, दिखाई दे रहा है आप लोगों को, थिंग mentioned in the subject or object, subject are called stative verb, ठीक है। देखिए स्टेटिव वर्ब हो गया द वर्ब विच डिनोट परमानेंट एक्टिविटीज ए सर्टेन स्टेट और एसटीडी कंडीशन इन द पर्सन और थिंग मेंशन्ड इन द सब्जेक्ट आर कॉल्ड स्टेटिव वर्ब। कहने का मतलब हो गया कि स्टेटिव वर्ब होता है कि दृढ़, स्थिर, खास, निश्चित कार्यकलाप का बोध कराता है, उसे हम लोग स्टेटिव वर्ब कहता है, ठीक है। यानी दृढ़, स्थिर, खास, निश्चित कार्यकलाप का बोध कराता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग स्टेटिव वर्ब कहते हैं, ठीक है। उसे क्या कहते हैं, स्टेटिव वर्ब कहते हैं, ठीक है। तो देखिए इसको मिटा दे रहा हूँ, इसका डिफिनेशन आप लोग लिख लिए, एग्जाम्पल आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ में आ जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल इसका क्या आ जाएगा, जैसे एग्जाम्पल नंबर हो जाएगा, पहला नंबर एग्जाम्पल वी सी विथ आवर आइज, ठीक है। वी सी विथ आवर आइज, हाँ, कहने का मतलब हो गया कि वी सी विथ आवर आइज मतलब हो गया कि क्या है, ये परमानेंट क्रियाकलाप है, कार्यकलाप है कि हम लोग क्या करते हैं, अपनी आंखों से देखते हैं, ये क्या है, परमानेंट है कि नहीं, ये हम लोग क्या करते हैं, अपनी आंखों से देखते हैं, ये परमानेंट हो गया कि नहीं। तो इसी का हो गया हमारा स्टेटिव वर्ब हो गया, इसी जो है क्या हो गया, स्टेटिव वर्ब हो गया। कौन वर्ब हो गया, स्टेटिव वर्ब। अब बात समझ में आप लोगों को आ गया ना कि स्टेटिव वर्ब क्या होता है। स्टेटिव वर्ब जो होता है स्थिर, दृढ़ या खास, निश्चित कार्यकलाप का बोध कराता है, उसे हम लोग क्या करते हैं, क्या कहते हैं, स्टेटिव वर्ब कहते हैं, ठीक है। अगला एग्जांपल देखिए, आई बिलीव इन गॉड, आई बिलीव इन गॉड। आई बिलीव इन गॉड का मतलब क्या हो गया कि मैं भगवान पे भरोसा करता हूँ, विश्वास करता हूँ। तो बिलीव हमारा क्या हो गया, ये बिलीव का हो गया स्टेटिव वर्ब हो गया, ठीक है। देख रहे हैं ना, निश्चित कार्यकलाप है कि नहीं, कि जो हम लोग निश्चित है, हम लोग विश्वास करते हैं किस पर, भगवान पर, हम लोग मतलब मैं भगवान पर विश्वास करता हूँ, तो हमारा बिलीव क्या हो गया, स्टेटिव वर्ब हो गया। समझ में आप लोग आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगला नंबर एग्जाम्पल जो हो जाएगा वी हियर, अगला नंबर एग्जाम्पल हो जाएगा वी हियर विथ,  आवर,
आवर ईयर्स, विथ आवर ईयर्स, विथ आवर ईयर्स, विथ आवर ईयर्स, ईयर्स यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, विथ आवर ईयर्स। ठीक है, कहने का मतलब क्या हो गया कि हम लोग अपनी आँखों से, सॉरी, हम लोग अपने कानों से सुनते हैं। हम लोग क्या करते हैं, अपने कानों से सुनते हैं। तो सुनना क्या हो गया, हमारा एस्टेटिव वर्ब हो गया। सुनना क्या हो गया, एस्टेटिव वर्ब है। देखिए जितना भी है, ये जितना है, ये सब क्या है, स्थिर है, दृढ़ है, या परमानेंट एक्शन है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एस्टेटिव वर्ब बोलते हैं। कौन वर्ब बोलते हैं, एस्टेटिव वर्ब बोलते हैं। अगर एग्जाम में ऐसा सवाल आ जाए तो आप लोग बना दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए ठीक है, अगला नंबर हो गया राधा, राधा लव्स कृष्णा, राधा लव्स कृष्णा। तो लव्स का हो गया हमारा, लव्स का हो गया, लव्स हमारा क्या हो गया, लव्स हमारा हो गया, हाँ लव्स का हो गया हमारा, लव्स हो गया एस्टेटिव वर्ब हो गया। लव्स का हो गया, एस्टेटिव वर्ब हो गया। लव्स का हो गया, एस्टेटिव वर्ब हो गया। आप लोगों को समझ में आ गया, बात समझ में आ गया। एस्टेटिव वर्ब के बारे में आप लोग जान गए। एस्टेटिव वर्ब में कोई दिक्कत नहीं है ना, थोड़ा सा भी दिक्कत हो तो बोलिए, नहीं है ना। चलिए तो मिटा दूँ इसको। चलिए आगे इसके, अभी एस्टेटिव वर्ब में हम लोग को आगे भी जानना है। ठीक है, इसमें अभी बहुत, अभी इसका एग्जाम्पल है। अभी जैसे अभी और इसका इतनी जानना है हम लोग को। एस्टेटिव वर्ब आप लोग जान गए। अब एस्टेटिव वर्ब के अलग अलग टाइप्स है, अलग अलग टाइप्स है। एस्टेटिव वर्ब के अलग अलग टाइप्स है, उसको हम लोग बारी बारी से जानेंगे। जैसे पहला नंबर, ये नंबर जो हो गया, ये नंबर क्या हो गया, वर्ब ऑफ परसेप्शन, वर्ब ऑफ परसेप्शंस, परसेप्शन, या कॉग्निशन। ठीक है, बात समझ में आ गया कि वर्ब ऑफ परसेप्शन या कॉग्निशन क्या होता है, उसके बारे में हम लोग को जानना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग जानते हैं। देखिए ये हो गया, इसको हिंदी भी लिखवा देते हैं। यहाँ से लिखवा देता हूँ कि परसेप्शन, परसेप्शन, परसेप्शन की सहायता से प्राप्त ज्ञान का अनुभव, प्राप्त ज्ञान का अनुभव एक ऑटोमेटिक एक्शन है। ठीक है, यानी परसेप्शन या कॉग्निशन का मतलब होता है कि परसेप्शन की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, प्राप्त ज्ञान का अनुभव करते हैं।
प्राप्त ज्ञान का क्या करते हैं, अनुभव करते हैं। ऑटोमेटिक एक्शन है, जैसे ऑटोमेटिक एक्शन है, जैसे एग्जाम्पल पहला नंबर एग्जाम्पल हो गया कि द फ्लावर। पहला नंबर एग्जाम्पल का हो जाएगा हमारा, पहला नंबर एग्जाम्पल हो जाएगा कि द फ्लावर, द फ्लावर स्मेल्स गुड। ठीक है, द फ्लावर स्मेल्स गुड, यानी क्या हो गया कि फूल का सुगंध अच्छा होता है, फूल का सुगंध अच्छा होता है। तो देखिए परसेप्शन ऑटोमेटिक एक्शन है, ऑटोमेटिक एक्शन का मतलब है कि हमेशा ही रहता है। देखिए फूल में जो सुगंध होता है, फूल का सुगंध हमेशा का होता है, अच्छा होता है। तो क्या हो गया, ऑटोमेटिक एक्शन है। तो इसमें स्मेल का हो गया, स्मेल हो गया हमारा एस्टेटिव वर्ब हो गया। स्मेल का हो गया, एस्टेटिव वर्ब हो गया। स्मेल हमारा कौन वर्ब हो गया, एस्टेटिव वर्ब हो गया। इसमें आप लोग जानते हैं ना कि जो फूल का सुगंध होता है वो हमेशा रहता है, तो उसका होता है वर्ब ऑफ परसेप्शन या कॉग्निशन होता है। बात समझ में आप लोग को आ गया। और भी एग्जाम्पल देकर समझा देता हूँ। अगला नंबर एग्जाम्पल हो जाएगा शुगर, शुगर टेस्ट, शुगर टेस्टी स्वीट। ठीक है, शुगर टेस्टी, टेस्ट है, टेस्ट, टेस्ट। ठीक है, एस है यहाँ पे, एस यानी टेस्ट, स्वीट यानी शुगर जो चीनी का मिठास, चीनी का जो स्वाद है मीठा होता है। तो ये बताइए चीनी का जो स्वाद है ऑटोमेटिक ना है कि नहीं, चीनी का स्वाद क्या है, ऑटोमेटिक है। चीनी का स्वाद कैसा है, ऑटोमेटिक है। तो क्या हो गया, वर्ब ऑफ परसेप्शन, या इसको एस्टेटिव वर्ब भी बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए जहाँ जहाँ हम अंडरलाइन कर रहे हैं वो क्या है, ऑटोमेटिक एक्शन है। क्या है, ऑटोमेटिक एक्शन है। इसको भी एस्टेटिव वर्ब बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एस्टेटिव वर्ब भी बोलते हैं। ठीक है, अगला एग्जाम्पल हो जाएगा आई फील सॉरी, आ जाएगा आई फील, आई फील सॉरी फॉर यू, आई फील सॉरी, आई फील सॉरी फॉर यू, मतलब मैं आपके लिए क्या शर्मिंदगी महसूस करता हूँ। तो फील का आ गया ऑटोमेटिक है, ये क्या आ गया, एस्टेटिव वर्ब भी इसको बोल सकते हैं। कौन वर्ब बोल सकते हैं, एस्टेटिव वर्ब भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसको एस्टेटिव वर्ब भी बोल सकते हैं या वर्ब ऑफ परसेप्शन भी बोल सकते हैं। यहाँ तक आप लोग समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना है। ठीक है, तो मैं फिर इसके आगे मैं कल आप लोगों को बताऊंगा। आज इतना ही, ठीक है, आज के लिए इतना ही। तो अगर आप लोग को अच्छा लगता है मेरा वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।